देवास में विधायक के बेटे पर गुंडागर्दी का आरोप लगा है। आरोप है कि मारपीट किसी चौक चौराहे पर नहीं बल्कि मंदिर में की गई है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। लाल बत्ती अब सिर्फ गाड़ी पर ही नहीं, सोच पर भी सवार हो गई है। राजनीति के रसूख ने कुछ बेटों को ऐसा भ्रम दे दिया है कि मंदिर के कपाट भी उनके लिए खुद ब खुद खुल जाएं। और अगर नहीं खुले तो खुलवाने का तरीका है धक्का मुक्की और मारपीट। देवास की माता टेकरी मंदिर में शुक्रवार देर रात कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। आरोप है कि बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला ने जबरन दर्शन की कोशिश की। जब पुजारी के बेटे उपदेश नाथ ने उन्हें रोका तो जवाब में दर्शन नहीं, दर्शन के नाम पर दरिंदगी मिली। एक जीतू रघुवंशी के साथ के लोग थे, तो यहाँ से आते एक गले में हाथ डाल के कोई टप्पू मार रहा है, कोई कान खींच के यहाँ लाया और यहाँ पर चाटे मारे और हाथापाई करने लगे। अब चूंकि ये कोई आम दर्शनार्थी नहीं थे, ये वीवीआईपी श्रद्धालु थे। रुद्राक्ष शुक्ला बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के पुत्र और साथ में गाड़ियों का ऐसा काफिला कि माता टेकरी तक के पहाड़ कांप जाएं। मंदिर बंद था, लेकिन जब विधायक पुत्र पहुंचे तो मानो नियम खुद ब खुद बदलने को मजबूर हो जाएं। पुजारी के बेटे ने परंपरा निभाई, न कि पैर पकड़कर पहचान पूछी। बस यही गुस्ताखी उन्हें भारी पड़ गई। और वो करीबन 12:40 पे आए और 8-10 फोर व्हीलर थी, उसमें 20-25-30 जने थे करीबन। यहाँ से आए, मैं पट बंद कर चुका था और वो पट खोलने के मांग करते हैं, मतलब जब जोर जबरदस्ती करते हैं। फिर मैंने मना कर दिया तो वो धमकी देते कि जान से मार दूंगा, गोली मार दूंगा, तो यहाँ से फेंक दूंगा। और फिर यहाँ से जब ये जाते हैं तो एक जीतू रघुवंशी के साथ के लोग थे, तो यहाँ से आते एक गले में हाथ डाल के कोई टप्पू मार रहा है, कोई कान खींच के यहाँ लाया और यहाँ पर चाटे मारे और हाथापाई करने लगे। कांग्रेस चाहती है विधायक जी अपने बच्चों को समझाएं, मंदिरों में गुंडई से संस्कार नहीं मिलते, बदनामी जरूर मिलती है। विधायक पुत्र हैं तो मैं समझता हूं कि उनकी प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई रहती है। और मैं तो गोलू शुक्ला जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बच्चों पर ध्यान दें। इस तरह का कृत्य समाज में स्थान नहीं दिलाता है, बदनामी होती है। सनातनी होकर इस तरह का कृत्य करना यह उचित नहीं है। जांच का विषय है, किसके कहने पर रात को अनुमति दी गई। 12 गाड़ियों की अनुमति देना यह भी ठीक नहीं है। अभी आजकल तो लॉक लगा रहता है उस पर, और जब पट बंद हैं तो सबके लिए पट बंद होते हैं। जबरदस्ती खुलवाकर मारपीट करना पुजारी के साथ, इसको निश्चित रूप से पुलिस ने जांच में लेकर कार्रवाई करना चाहिए। अब आते हैं असली किरदार पर। पुलिस, वो पुलिस जिसे सबूत चाहिए होते हैं। यहाँ सबूत ही सबूत है। वीडियो है, लाल बत्ती है, गाड़ी का नंबर है, मारपीट है, मंदिर है, पुजारी है, पीड़ित है। बस एक चीज नहीं है, एफआईआर में विधायक पुत्र का नाम। शिकायत तो हुई, लेकिन नाम आया जीतू रघुवंशी का, जिसका पुराना हिसाब किताब पहले से ही दर्ज है। यानी नया जुर्म हुआ और नाम उसी पुराने खाता बही से उठा लिया गया। जबकि दर्शन कराने साथ गुंडा मंडली भी आई थी, ऐसा पुलिस खुद कह रही है। ऐसे में लाल बत्ती अब सिर्फ गाड़ियों पर ही नहीं, नियत पर भी लग गई है, क्योंकि सत्ता की जब ओवरटेकिंग होती है तो शायद कानून साइड में खड़ा तमाशा देखता है। जीतू रघुवंशी नाम का व्यक्ति जो देवास का ही रहने वाला है और इसका पूर्व का भी आपराधिक रिकॉर्ड है। लगभग इसके 6 से 7 अपराध हैं। आपराधिक प्रवृत्ति का ये व्यक्ति है। इसके साथ 10-12 वाहन और कुछ लोग वहां पहुंचे थे और इनके द्वारा जो है ना जबरदस्ती पट बंद होने के पश्चात गेट खुलवाने की बात कही गई और पुजारी द्वारा जब इनसे मना किया गया तो इनके द्वारा पुजारी के साथ गाली गलौज की गई और मारपीट की गई। इस पर थाना कोतवाली पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात जो है वो बेचनामे दिया गया। एनडीटीवी से बात करते हुए विधायक गोलू शुक्ला ने माफी जरूर मांगी। कहा ऐसा दोबारा नहीं होगा, लेकिन माफी उस गाड़ी के हॉर्न जैसी ही है जो पहले सड़क पर कुचलती है और फिर कहती है सॉरी भाई, देखा नहीं। जो आम लोग माता के दर्शन के लिए तप करते हैं, दंडवत परिक्रमा करते हैं, उनके लिए कपाट बंद मिलते हैं। लेकिन सत्ता की लाल बत्ती में बैठे कुछ धार्मिक वीआईपी आधी रात को भी कपाट खुलवाकर चले आते हैं। सवाल सिर्फ दर्शन का नहीं, सवाल उस मानसिकता का है जहां बेटा विधायक का हो तो कानून को खुद दर्शन देने आना पड़ता है। ये घटना सिर्फ दर्शन की नहीं, दर्शन का अपमान है। और पुलिस की चुप्पी सिर्फ कानूनी कमजोरी नहीं, लोकतंत्र पर एक और स्टिकर है जिस पर लिखा है वीआईपी, फिर कुछ भी माफ। देवास से अरविंद चौकसे की रिपोर्ट, एनडीटीवी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, डिप्टी सीएम विजय शर्मा का सुकमा दौरा। सरेंडर करने वाले नक्सलियों से करेंगे चर्चा। पंचायत प्रतिनिधियों के